Hello bachcho, let's see this question, and the question says a person is having problems in the calcium and phosphorus metabolism in his body. Which of the following glands may not be functioning properly? Option A parathyroid gland, option B parotid gland, option C pancreas, option D thyroid. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक इंसान को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में उसके बॉडी में, इनमें से कौन से ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और ऑप्शंस दिए गए हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैंक्रियास और थायराइड। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये रहेगा कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो लेवल्स होता है हमारे बॉडी में वो कैसे मेंटेन होता है, और इस मेंटेनेंस के लिए कौन से हार्मोन्स रिक्वायर होते हैं और ये हार्मोन्स किन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये जानने के लिए हमें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को जानना है, जो कि है कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 4 प्रोसेसेस से मेंटेन होता है। एक होता है बोन का रिजॉर्प्शन यानी कि बोन में रिजॉर्प्शन होगा और कैल्शियम और फॉस्फोरस रिलीज हो जाएंगे ब्लड को। दूसरा होगा बोन का रीमिनरलाइजेशन, यानी कि बोन में फिर से डिपॉजिट होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के क्रिस्टल्स। उसके अलावा 2 और प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन यानी इंटेस्टाइन में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होता है उनमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में इंक्लूडेड रहता है। और चौथा है रीनल ट्यूब्यूलर अब्जॉर्प्शन, यानी रीनल ट्यूब्यूल्स में जो फिल्ट्रेट जाता है उनमें इन आयंस का अब्जॉर्प्शन होना। और ये जो 4 प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली कंट्रोल रहते हैं 2 हार्मोन से, और ये 2 हार्मोन है, एक होता है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है और वो है पैराथायरॉयड हार्मोन, और दूसरा होता है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन वो भी थायराइड ग्लैंड का, उसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। और ये जो 2 हार्मोन है ये मेंटेन करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को। अभी हमें ये जानना है कि पैराथायरॉयड का फंक्शन क्या होता है और थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है। पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है वो बेसिकली इंक्रीज करता है, यानी कि ये बढ़ाता है हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल्स, यानी कि ब्लड कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज होते हैं जब पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन रहता है। और इसके वजह से ये जो 4 प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हमें ये जानना है। पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से बोन रिजॉर्प्शन जो होता है, बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, यानी कि इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल्स बढ़ते जाता है। दूसरा होता है ये बोन के रीमिनरलाइजेशन को घटाता है। उसके अलावा ये इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन होता है वो भी घटाता है, यानी कि यहाँ इसके पैराथायरॉयड हार्मोन के वजह से डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन होता है दोनों इंटेस्टाइन में, और रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी घट जाता है, वो भी कैल्शियम के बेसिस पर। फिर हमें जानना है थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में। थायरोकैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, और इसका रोल भी बेसिकली वही होता है कि ये हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। और ये जो कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है वो कैसे करता है, ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं उसे डिक्रीज करता है, यानी कि ब्लड में जो सर्कुलेट करते हैं कैल्शियम आयंस ये उन्हें घटाता है। और ये कैसे घटाता है, ये बोन का रीमिनरलाइजेशन जो होता है, जो प्रोसेस वो बढ़ाता है, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बोन में ज्यादा डिपॉजिट होते हैं थायरोकैल्सिटोनिन के एक्शन पे। इसके अलावा ये अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यानी कि जो ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन होता है और रीनल ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन होता है, ये दोनों थायरोकैल्सिटोनिन के एक्शन से बढ़ जाते हैं। और इसीलिए अभी हमें ये पूछा गया है कि कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कौन से ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पैराथायरॉयड ग्लैंड, क्योंकि यही बेसिकली ब्लड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।